हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन। ये क्वेश्चन पेपर है आप लोगों का। इस बार LLB 5th सेम के स्टूडेंट्स के पास होगा, उसके साथ ही BA LLB के 9th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के पास ये होगा। अगर और किसी सेमेस्टर के पास ये है क्वेश्चन पेपर तो उसके लिए भी ये एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। हर बार की तरह आप लोग जानते हैं कि इस बार हम सिलेबस के साथ साथ आप लोगों को एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट की वीडियो भी यहाँ पर उपलब्ध कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के सिलेबस की। सिलेबस में आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो यूनिट हैं वो टोटल 4 यूनिट दी हुई हैं, ठीक है। और इन 4 यूनिट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैंने यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो पहली यूनिट है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ मेकिंग की है। उसमें आप लोग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, जनरल क्लॉज एक्ट एक आता है वो आपको पढ़ना है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड टेम्परेरी स्टैट्यूट्स एंड परमानेंट स्टैट्यूट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कंसर्निंग मेथड, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड कंसर्निंग ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हिंदी वाले यहाँ से देख सकते हैं आप लोग अपना, ठीक है। अगली स्लाइड में हम यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट 2 है आप लोगों की। यूनिट 2 में कानून के प्रकार और संरचना यानी टाइप एंड स्ट्रक्चर, स्टैट्यूट टाइप एंड स्ट्रक्चर बताइए यहाँ पर, ठीक है। कानून शब्द का अर्थ क्या होता है? सामान्य धारा, अधिनियम, वही जनरल क्लॉज एक्ट जिसकी मैं बात कर रहा था आप लोगों को। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों के एग्जाम हो रहे हैं और ये फर्स्ट टाइम इसमें जोड़ा गया है। बाकी तो सारी चीज़ें वही हैं, 2-4 चीज़ें उन्होंने नई जोड़ी हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कम भी कर दी हैं, ठीक है। थर्ड यूनिट में आप लोग देख सकते हैं, जो थर्ड यूनिट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब जो भी चीज़ यहाँ से पूछी जाएगी वो यहाँ पर क्लियरली मैंने दी हुई है, ठीक है। ऐसे ही सिलेबस में भी दिया हुआ है, वैसे मैंने भी आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है कि ये सबसे पहले देखो यूनिट 3 का नाम क्या है, रूल एंड मैक्सिम, नेसेसिटी फॉर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो लिटरल रूल हो गए, ठीक है, शाब्दिक नियम। उसके बाद मिसचिफ रूल, गोल्डन रूल, ठीक है, सिनोनिम नियम क्या है, और पर्पसिव रूल, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उद्देश्यपूर्ण नियम, सामंजस्य निर्माण क्या है, ये सब बताना होता है, ठीक है। सारी थ्योरी आप लोगों के जो गैस पेपर होंगे उसमें दी हुई होंगी। ज़्यादातर स्टूडेंट गैस पेपर से ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं गैस पेपर की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग बुक से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग इसके साथ साथ अगर कोई केस मिल जाए तो ज़रूर याद कर लेना, वो अगर आप लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे नंबर आने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्सिम, जैसे कि आप लोगों ने हर सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट में पढ़ी होंगी कि मैक्सिम्स जो है पूछी ही जाती हैं, ठीक है। कभी कभार कोई सेमेस्टर का एग्ज़ाम कोई रह जाता है जिसमें मैक्सिम्स नहीं पूछी जाती, लेकिन सारे सब्जेक्ट में मैक्सिम्स आपकी दी हुई हैं और इनको आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। हिंदी में क्या दिया हुआ है वो आप लोग अपने आप देख लेना है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में जो है वो नेस्चर एसोसिएश, ठीक है। इसको मैं अगर हिंदी में बता दूँ तो ये शायद समझातीयता या सामंजस्यता का सिद्धांत है शायद। ई जुडिशियम जेनेरिसिस, सजातीयता का सिद्धांत। अट रेस मैजिस वॉलेट क्वेम पैरेट, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। और इन बोनापार्टे ये नहीं आती एग्जाम में, तो इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेलीगेटिस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेर, एक्सप्रेशियो यूनिसियो, एग्जीक्यूशन ऑल्टोरियस, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैक्सिम्स हैं आप लोगों को ये पढ़ लेनी है। बोनापार्टे आप लोगों को छोड़ देनी है, बाकी सारी मैक्सिम इंपॉर्टेंट ही हैं। उसके बाद 4th यूनिट आती है आप लोगों की एड्स टू इंटरप्रिटेशन ऑफ डायरेक्टरी एंड मैंडेटरी प्रोविजंस, इसमें दिए हुए हैं। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, टैक्सिंग स्टेटस दिया हुआ है। टैक्सिंग का एक क्वेश्चन ज़रूरी आता है, 2024 में भी ये शायद पूछा गया था, ठीक है। पीनल स्टेटस ये भी पूछा जाता है। इंटरनल एड्स और एक्सटर्नल एड तो हर बार पूछे ही जा रही हैं, आप लोगों को पता ही होगा। कभी इसमें डिफरेंस करने को दे देते हैं तो कभी की पूरी थ्योरी इसमें मांग लेते हैं कि इस, ठीक है। बात करें अगर आप लोगों के एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट की, तो वही एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट में सबसे पहले मैंने मैक्सिम रखी हुई हैं। नॉस्टियर सोशियस इंपॉर्टेंट है, एस जुडिशियम इंपॉर्टेंट है, अट्रेजिस मैजिस वॉलेट क्वाइम पैरेट इंपॉर्टेंट है, डेलीगेटिस नॉन प्रोटेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्रेशियो यूनिस एक्सक्लूशन ऑल्टोरियस ये भी इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं बार बार वो मैं आप लोगों को यहाँ पर सारे दिखा दे रहा हूँ। इन्हीं से आप लोगों के क्वेश्चन इस बार भी बनने के पूरे चांसेस हैं। और जो हम सेट करके देते हैं आप लोगों को एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट, वो आप लोगों को पता ही है कि 101% एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे भले ही चाहे पूरे ना आए, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा हर बार रहते ही हैं। तो ऑलरेडी सारी चीज़ें आप लोग याद कर रहे होंगे, तो उन्हीं को अगर आप स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप लोगों के कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, 18 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो 18 के 36 नंबर तो आपके वैसे ही पक्के हो गए, ठीक है। 17 नंबर मिलते हैं, वैसे 18 नंबर तो मैंने बहुत बोल दिया, एक क्वेश्चन के मैक्सिमम 17 नंबर ही मिलते हैं आप लोगों को, ठीक।
तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका जुडिशल एक्टिविज्म यानी कि न्यायिक सक्रियता। डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, कलरेबल का मतलब होता है छद्म विधायन, ठीक है, यहाँ पर रंगीन विधान लिख दिया है। उसके बाद मिसचिफ रूल, गोल्डन रूल, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, ये सार और तत्व का सिद्धांत होता है, ठीक है, यहाँ पर सार और तत्व का सिद्धांत कर लेना हिंदी वाले। पर्पसिव कंस्ट्रक्शन यानी उद्देश्यपूर्ण निर्माण, ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने इंपॉर्टेंट ही आप लोगों को बताई हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूस, ये कभी डिफरेंस करने के लिए दे देंगे इसमें, या फिर कभी कह देंगे कि इसका मतलब पूरी डेफिनेशन वगैरह बताओ। सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसमें कुछ जो हैं ऐसी हैं जिनमें केस स्टडीज़ नहीं है, लेकिन कुछ में केस स्टडीज़ हैं, कुछ में अगर आप लोगों के क्या बोलते हैं उसमें जो फिलोसफर होते हैं उन लोगों के भी नाम है, अगर आप लोग वो करेक्ट वगैरह लिख के चलते हैं ना तो अच्छे खासे नंबर आप लोगों को मिल जाते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जैसे केस हिस्ट्री हो गई या फिलोसोफर जो नाम होते हैं वो अगर आप लोगों ने लिख दिए तो एक स्टैंडर्ड बन जाता है आप लोगों के क्वेश्चन का, ठीक है। और मेन चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि हेडिंग बना के आप लोगों को लिखना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर पार्लियामेंट हिस्ट्री है, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ पर्पज़ है, प्रिंसिपल ऑफ एस जुडिस जेनेसिस, ये फिर आ गया है यहाँ पर। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ प्रिंसिपल ऑफ एस जुडिस जेनेसिस। प्रिजम्पशन रिलेटिंग टू ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूस एंड प्रिंसिपल ऑफ नॉस्टर सोशियस, ठीक है। ये जो चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं मैगज़ीन जो इधर बताई थी मैंने यहाँ पर कि आप लोगों को पढ़नी है। कभी कभी प्रिंसिपल लिख के भी दे देते हैं कि हाँ ये प्रिंसिपल है, बताओ इसको डिस्क्राइब करो, या फिर कभी कभी इसका मीनिंग आपको बता देंगे कि एजुडिस जेनेसिस को हिंदी में लिख देंगे या फिर इंग्लिश में वो लिख देंगे, उसको बताओ कि ये मतलब किस सिद्धांत से रिलेट करती है। ये कभी कभी केस स्टडीज़ भी दे देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अगर 2021-22 का पेपर देखा होगा तो उसमें दी हुई है शायद, बड़े बड़े पैराग्राफ दिए हुए हैं, तो उस टाइप के कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी आप ऑलरेडी अगर तैयार रहेंगे तो आप लोगों के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। वैसे वो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन कम ही आते हैं, अब ज़्यादातर तो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं आजकल, पिछले 2 सेमेस्टर तो यही पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगली इन्फॉर्मेशन, अगली अपडेट, अगली वीडियो जल्दी आने वाली है, तो इंतज़ार करें, तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।